हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। उसमें हमने भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे और प्रथम विश्व युद्ध से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था, इन सभी को हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा क्यों, पूरा जान लेते हैं। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता राजकोट में दीवान थे। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 में भारत आए और बम्बई में वकालत शुरू कर दिए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया था, यानी कि काले गोरे पर भेदभाव किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में ही उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। अतः दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल परीक्षण किया था। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि सत्य को पकड़े रहना, इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना, यह सत्याग्रह का मूल लक्षण है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। शुरुआत में गांधी जी को अंग्रेज सही लगते थे। अंग्रेजों का उन्होंने समर्थन किया। अंग्रेज ने उस समय भारत को बोला, अगर तुम इस युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इसलिए महात्मा गांधी और हमारे देश समाज सेवियों ने मिलकर उन्हें इस युद्ध में समर्थन किया। इससे खुश होकर अंग्रेज ने 1915 में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दिए। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम भारत को अच्छे तरह से जानने के उद्देश्य में गांधी जी को भारत भ्रमण का उपदेश दिया था। गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आए थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से लगभग 8 लाख सैनिक भेजे गए, जिसमें से 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 सैनिक घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड अपना वादा से मुकर जाता है। भारतीय लोगों को गुस्सा आता है। भारतीय लोग आंदोलन करने के लिए उतरता है। उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड और उस समय एक जज था सिडनी रॉलेट। इन दोनों आपस में मिलकर रॉलेट एक्ट लाए थे। रॉलेट एक्ट के अंदर भारतीय लोग आपस में इकट्ठा नहीं हो सकते थे। इकट्ठा होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और ना ही वह अपील कर सकते थे, ना ही दलील कर सकते थे, ना ही वकील रख सकते थे। इसीलिए इस एक्ट को न अपील, न दलील, न वकील का एक्ट भी कहा जाता है। उन्हें खाने के लिए बासी भोजन दिया जाता था। उन्हें पीने के लिए नली का पानी दिया जाता था। इसी एक्ट के तहत भारत के दो महान समाज सेवी को गिरफ्तार कर लिया था। पहला सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था दोनों नेताओं को बाहर कैसे निकाला जाए और रॉलेट एक्ट का कैसे विरोध किया जाए। इस सभा में 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। उस समय पंजाब में अंग्रेजों का अध्यक्ष जनरल ओ डायर था। बिना कुछ सोचे गोली चलाने का अपने सैनिक को आदेश दिया। इस घटना में सरकारी डाटा के हिसाब से 379 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इससे गांधी जी और हमारे देश के समाज सेवियों को बहुत ज्यादा दुख हुआ और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर अपनी उपाधि को वापस कर दिए। इसके बाद अंग्रेज बोला, हम इस घटना पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 1919 में ब्रिटेन से तुर्की हार गया। तुर्की में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। तुर्की में राजा पद को खलीफा पद के नाम से जाना जाता था। वहाँ का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सुल्तान हुआ करता था।
था। ब्रिटेन तुर्की पर कब्जा करने के बाद खलीफा पद को समाप्त कर दिया। वहाँ के मुसलमानों को इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर तुर्की के मुसलमानों को ब्रिटेन बहुत ज्यादा सताने लगा। इससे भारतीय मुसलमान ज्यादा डर गए। तुर्की के मुसलमान और भारत के मुसलमान मिलकर एक आंदोलन किए, जिसे हम खिलाफत आंदोलन भी कहते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता को कायम करने का काम किया था।